हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, जामा मस्जिद जो संभल का है उसने बाबर ने बनवाया था। दीन पनाह जो है आपका हुमायूं ने बनवाया था। जहांगीरी महल जो है अकबर ने बनवाया था। इत्मादौला का मकबरा जहांगीर के समय बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका, ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है आपका। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है आपका। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा का संयोजन करके सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जो जिसका मृत्यु आपका भारत में हुई है। ठीक है, और आइए हम इनका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वह 1786 से 1793 तक था, और दूसरी बार 1805 था, 1805 था। और 1805 ईस्वी से गवर्नर जनरल बनाया गया था, किंतु कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसे भारत में, और इसे जो है भारत में नागरिक सेवा का क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो था उसका 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन जो प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की, जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आपका है जो लॉर्ड हेस्टिंग जो है, इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक है। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था 1844 से 1848 तक था। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसने नर बलि प्रथा का क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लखनऊ में हुआ था 1936 में। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 11 अप्रैल 1936 होगा, गलत हो, टाइप मिस्टेक हो गया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो ये एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या हुई थी, वो है लॉर्ड मेयो। ठीक है, और ये किसने हत्या किया था? लली अफरीदी ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण डी है, इसका सही उत्तर डी होगा, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति जो थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन संस्थानों के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को सही कूट का चयन करना है आपको। देखिए, बंग भाषा प्रकाशन सभा की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1836 में। ठीक है, कब हुई थी? 1836 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी।
और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी आपकी 1843 में हुई थी, ठीक है। और इंडियन लीग की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 सही, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BN राव थे, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें आपको मिलाना है, देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, ये सही है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था, ये भी सही है, ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य आपसे राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, जुर्माने अथवा दंड अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें निम्नलिखित सभी इन्हीं मतलब जो प्रावधान विषयों से संबंधित प्रावधान हो। पहला है किसी कर का निरूपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ये दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन। तीसरा आपका भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। चौथा आपका है भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा मद में धन प्राप्त करना। अगर ये विशेषताएं हैं उसमें, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। अगला हमारा है, भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रघुराजन समिति गठित की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राज्यों को विशेष दर्जा देने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वेतन निधि सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका JM किन्स के द्वारा। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी होगा, JR हिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, मूल्य वक्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना बसा देश है और इसकी राजधानी क्या है? क्यूटो है। और इसमें और भी ऑप्शन है, उनकी भी राजधानी देख लीजिए आप लोग। बोल्विया की राजधानी लापाज है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसका लापाज होगा, लापाज, ठीक है, लापाज है। और कोलंबिया की राजधानी आपका बोगोटा है और वेनेजुएला की राजधानी आपका काराकस है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक तेल संचित भंडार वाला देश क्या है? वेनेजुएला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, ठीक है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह निर्जन वीरान है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा गया है, ठीक है। और अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे, जो 1960 में पहुंचे थे। याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाला प्रश्न है ये। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है और कारण है वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध
होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये बी, इसका सही उत्तर बी होगा, चिनाब नदी पर। प्रधान यामोत्तर नदी गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सॉरी, कहाँ यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइजर से नहीं गुजरती है। ठीक है, अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है। और अगला हमारा प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह यूएसए में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा आप और जान लीजिए। देखिए, जो तुर्की की वान झील है वह सर्वाधिक लवणता है, उसकी लवणता जो परसेंट है 330% है। और इसके बाद जो जॉर्डन का मृत सागर है उसका जो लवणता है 338% है। और जो आपका ये ग्रेट साल्ट झील है उसकी लवणता 220 है। इसका स्थान जो है तीसरा है। ठीक है, और सबसे लवणता वाला झील जो है वो होगा आपका तुर्की की वान झील होगी, याद रखिएगा 300। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ये कुछ कथन दिए गए, इन कथनों में आपको बताना है कौन कथन सही है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप विश्व में संपर्क बेहतर हो गया, ये सही नहीं है। हिमनद पिघलने लगे, ये सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, चौर लिखा है इसमें बौर होगा, आने लगे, ये सही है। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 बी। अगला हमारा प्रश्न है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कथन है, कारण यह है कि यह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, करीबा बांध स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी निर्मित है, यह दक्षिणी अमेरिका की जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात 50 मीटर ऊंचा है। इसी पर जो है जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, और यह नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे, कौन नदी? जाम्बेजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? यह आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चेन्नई के तट से भारत का जो औसत समुद्री तल है नापा जाता है। आप हर स्टेशन पे देखे होंगे समुद्र तल से ऊंचाई जो लिखी रहती है वह चेन्नई के तट के आधार पर लिखी रहती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, अंडमान और निकोबार द्वीप को ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, निकोबार के जो द्वीप है उसके सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी जो भाग है और दक्षिणी जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, वह निकोबार पे स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनाईमुडी जो है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गद्दी। ठीक है, क्या है सबसे धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति क्या है? गद्दी है। ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है, जो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कांगड़ा और चंपा आदि जिलों तक फैली है। धौला श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में क्या क्या है? गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर बकरवाल है, लाहौली है, बारी है। ठीक है, ये आपके धौलाधर श्रेणी है उस पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है, याद रखिएगा जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो होती हैं पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। और इसका कारण यह है कि अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ऐसी नदियाँ में सिंधु हैं, सतलज हैं, गंगा हैं, ब्रह्मपुत्र हैं आदि हैं। ठीक है, ये पूर्ववर्ती अफवाह का निर्माण करती हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। कैसा लगा आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और आप हमारे जीएस का जो प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाके आप
समान अध्ययन के प्ले लिस्ट में जाके आप हमारे इसको देख सकते हैं। ठीक है, जीएस।